नमस्कार दर्शकों, मैं सुनीता पंगाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी YouTube वीडियो डिजाइन बाय वास्तु में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आप तक घरों के ऐसे नक्शे पहुंचाना है जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही हो और साथ ही साथ इनमें वेंटिलेशन भी अच्छा हो और स्पेस को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया गया हो कि आपका एक एक कोना आपके काम आ सके। तो आज हम ऐसे ही एक घर के का नक्शा बनाएंगे जो कि 30 बाई 30 का है। मतलब कि ये घर जो है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। इसकी सारी दिशाएं एक जितनी है और इसकी जो डिग्री है वो हमारी रहेगी 310। 310 का मतलब है आप इसको वेस्ट काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये वेस्ट है नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पड़ती है। और आज हम देखेंगे कि अगर घर की दिशा इस तरीके से घूमी हुई हो तो हम अपने देवता एनर्जी फील्ड को किस तरीके से पता लगा सकते हैं। ये हमारा 30 बाई 30 का एक प्लॉट है जिसकी लंबाई चौड़ाई एक समान है, स्क्वायर है प्लॉट। और हमने इसके ऊपर जो अपनी दिशा है उनको मार्क कर लिया है। इस प्लॉट की जो हमारी डायरेक्शन है, जो डिग्री है वो 310 डिग्री है। हम आम बोलचाल की भाषा में इसको वेस्ट मान लेते हैं, लेकिन ये वेस्ट डायरेक्शन नहीं है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। और यहाँ इस नक्शे में ये जो यहाँ पर 0 डिग्री आता है नॉर्थ और वेस्ट आता है यहाँ पर। तो अब हमें अपना मेन गेट का अगर विचार करें तो मेन गेट वेस्ट में आपका नहीं लग सकता, जैसे क्योंकि वेस्ट में जो आपका मेन गेट लगेगा वो गली के दूसरी छोर पर चला जाएगा और यहाँ पर आपकी गली नहीं है, गली आपकी इस साइड पर है। तो आपका जो मेन गेट है वो इधर ही कहीं पे लगाना पड़ेगा, इसलिए हम नॉर्थ डायरेक्शन को देखते हैं जो कि 0 डिग्री यहाँ पर है। अब इससे हमें 22 डिग्री आगे तक चलना है जो कि हमारा इस पोजीशन पर पड़ता है। अब जब इस पोजीशन से हम देखते हैं तो हमारा 22 डिग्री जो है वो बहुत ही कम स्पेस कवर किए हुए है। बस 5 से 6 फीट का एरिया है जिसमें हमारा मेन गेट लग सकता है। ये मेन गेट हमारे लिए बहुत ही कम रहेगा, इसलिए हम इस मेन गेट की डायरेक्शन को और 11 डिग्री आगे ले जाते हुए इस दरवाजे को N2 तक कवर कर लेंगे। N2 का जितना भी स्पेस हम लेंगे उसको हम उपाय के द्वारा ब्लॉक कर लेंगे ताकि भविष्य में ये हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना दे। अब ये 9 फीट का दरवाज़ा यहाँ पर लगाते हुए यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने का आपका स्पेस बच जाता है। और बिल्कुल फ्रंट में जो कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पड़ती है, यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था करी गई है। इसके दूसरी साइड जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर एक स्पेस बनाया गया है जिसको आप बाथरूम की तरह यूज करेंगे, ना कि टॉयलेट की तरह। केवल और केवल यहाँ पर बाथरूम का एरिया रहेगा जो मशीन वगैरह रखने का, या फिर आप नहाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इससे आगे एक कॉमन बाथरूम बनाया गया है जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। इससे आगे रूम नंबर 1 की व्यवस्था है जिसकी मुख्य दिशा जो रहेगी वो वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट रहेगी। अब इससे आगे हमने स्टेयर्स की व्यवस्था करी है जो कि साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रहेंगी। ये जो स्टेयर्स हैं, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद आपका जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग ना होते हुए साउथ फेसिंग बन जाएगा, क्योंकि आपकी जो सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर होगा उससे आपकी जो डायरेक्शन होगी आपके घर की, जो फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये साउथ फेसिंग घर माना जाएगा। अगर इस प्लॉट पर घर बना के कुछ अलग अलग फैमिली रहती हैं या आप ऊपर वाले जो फ्लोर है उसको किराए पर देना चाहते हैं तो इस प्रकार से जो इसकी व्यवस्था है वो अलग से हमें करनी पड़ती है कि दरवाज़ा हर फ्लोर के लिए सही हो। इससे आगे साउथ 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 ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर किचन की व्यवस्था है। इससे आगे रूम नंबर 2 की व्यवस्था है जिसके अंदर ही आपका वॉशरूम भी दिया गया है। ये जो रूम है इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट रहेगी। हमें पता है कि ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन सोने के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें इसमें अपने बेड की जो डायरेक्शन रखनी है वो ईस्ट डायरेक्शन में ही रखनी है। इसके लिए यहाँ से जो ईस्ट डायरेक्शन हमारी पड़ रही है इस एरिया में, इसको हमने बेड में कवर किया है, इसलिए बाथरूम का जो दरवाज़ा रहेगा वो इधर से रहेगा। और
ये जो स्पेस है खाली रहेगा, यहाँ से मेन गेट की व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर विंडो है। ऐसा करने से यहाँ पर विंडो, यहाँ पर अगर हम दरवाज़ा लगाते हैं तो हमारे बेड का जो स्पेस है वो यहाँ आसानी से बन जाएगा। अगर हम अपना दरवाज़ा इधर से लगाएंगे तो फिर हमें अपना बेड इधर उधर करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है, वो डायरेक्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा। इससे आगे हम जब आते हैं तो रूम नंबर 3 है और इसकी मुख्य दिशा ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रहेंगी। इस घर में, इस रूम में यहाँ पर खिड़की और यहाँ से रूम में एंटर होने के लिए डोर की व्यवस्था करी गई है और ईस्ट इसकी मुख्य दिशा रहेगी। अब यहाँ से बाहर आते हुए आपका ये फिर से आपका जो गाड़ी खड़ी करने का स्पेस है वो बच जाता है। हम इस घर में पार्किंग एरिया का जो स्पेस है वो 9/10 का है। उसके बाद मंदिर है, मंदिर का जो स्पेस है वो 4/4 का है। इसके बाद ये वॉशिंग एरिया है जो जिसका स्पेस 4/6 का है। इसके बाद कॉमन बाथरूम जिसका स्पेस 4/7 का है। फर्स्ट रूम का स्पेस 12/12 का है। उसके बाद स्टेयर्स हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई 9/11 रहेगी। उसके बाद हमारी किचन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6/11 रहेगी। इसके बाद रूम नंबर 2 पड़ता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी 9/11 रहेगी और रूम नंबर 3 हमारा 9/14 का रहेगा। इन दोनों के बीच में हमने बाथरूम दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3/4 रहेगी दोनों की। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि जो हमारा मेन गेट है उसके लिए N2 में जो हमने थोड़ा सा एरिया कवर किया है उसके लिए हम उपाय करेंगे। बिना उपाय करे हम इस दरवाजे को नहीं लगाएंगे। इसका मुख्य दोष जो है दरवाजे का वो ये होता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग जेलसी का शिकार हो जाते हैं और हमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अपने घर में नहीं चाहिए। इसलिए हम इसको उपाय के द्वारा बंद कर लेंगे और ये एक पूर्ण रूप से वास्तुसंगत घर बनकर तैयार हो जाएगा। इस घर का ग्राउंड फ्लोर है। इससे आगे हम इसी घर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी व्यवस्था करेंगे और जब हम इस घर के फर्स्ट फ्लोर की मार्किंग करेंगे तो हम उसको अगली वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप भी अपने घर को इस प्रकार से डिज़ाइन करवाना चाहते हैं जिसमें वास्तु का पूरा ध्यान रखा जाए और वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा जाए, साथ ही आपके घर के एक एक कोने का सही यूटिलाइजेशन भी हो, तो आप डिज़ाइन बाई वास्तु की हेल्प ले सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर का यूज़ कर सकते हैं। घर का ये डिजाइन आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये नक्शे किसी न किसी के काम आ पाए। वास्तु आपके जीवन में नई रोशनी भरता रहे, इसी आशा के साथ मैं सुनीता पंघाल आप लोगों से लेती हूँ विदा। नमस्कार।